वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। तो पहली और बड़ी खबर में जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो अगले 24 घंटों में देश के इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। तो आपको बता दें मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और पंजाब में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना है। और अगले 24 घंटों के मद्देनजर पश्चिमी हिमालय, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों में मौसम जो लगभग खराब रहेगा। चलिए अगली खबर है, पनडुब्बी से मिसाइल का परीक्षण हुआ कामयाब। आईएनएस अरिहंत से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल बंगाल की खाड़ी में सटीक निशाना। तो आपको बता दें दोस्तों कि भारत की परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत से कल शुक्रवार को सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ और यह परीक्षण बंगाल की खाड़ी से निश्चित सीमा तक के लिए किया गया और इस मिसाइल ने सभी पैरामीटर को पूरा करते हुए लक्ष्य के ऊपर सटीक निशाना बनाया। तो ये जो मिसाइल है वो भारत देश की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अच्छा अगली खबर है, करोड़ों यात्रियों के लिए रेलवे ने शुरू करी बड़ी सुविधा, नाइट में सफर करने वालों की होगी बल्ले बल्ले। तो भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्री जो रात में भी सफर करने को तवज्जो देते हैं, लेकिन कई बार रेलवे बोर्ड को शिकायत मिली कि नींद के कारण यात्री का गंतव्य स्टेशन छूट जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी रेलवे में नाइट में सफर कर रहे हैं तो एक खास सुविधा रेलवे ने शुरू करी है, जिसमें क्या है ना कि दोस्तों अगर आप सो भी जाते हैं ना सफर के दौरान तो भी आपका जो स्टेशन आएगा उसके 20 मिनट पहले आपको जगा दिया जाएगा और इसके लिए आपको 139 पर कॉल करके जानकारी देनी होगी। इंक्वायरी सिस्टम के ऊपर आप अलर्ट मांग सकते हैं और आपका स्टेशन आने के 20 मिनट पहले आपको जगा दिया जाएगा कॉल करके। बाकी आप रेलवे में सफर के दौरान आराम से सो सकते हैं। और वहीं अगली खबर है, भारत में घट रहे कोरोना वायरस के मामले, 24 घंटों में आए 2678 नए मरीज, 10 लोगों की हुई मौत। तो भारत में पिछले 24 घंटों में 2678 कोरोना वायरस के नए मरीज आए हैं और 10 लोगों की जान चली गई है और इसी के साथ 26,583 एक्टिव मरीज है जिनका हॉस्पिटल में या कहीं ना कहीं इलाज चल रहा है। चलिए अगली खबर है, पुतिन ने फिर से दी चेतावनी, रूस के खिलाफ जंग में नाटो सेनाएं शामिल हुई तो होगी वैश्विक तबाही। तो रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से जारी जंग के मद्देनजर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से वैश्विक तबाही की चेतावनी जारी कर दी है। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन युद्ध का कोई भी पछतावा नहीं है और यूक्रेन से जो लड़ाई है वो जारी रखेंगे। अच्छा अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दुर्घटना से जुड़े मामलों में दावे से ज्यादा मुआवजा दे सकती है अदालत। तो भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि सड़क दुर्घटना के मामलों में पीड़ित परिवार के द्वारा दावा की गई राशि से ज्यादा मुआवजा देने के लिए अदालत पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, यानी कि अदालत चाहे तो पीड़ित परिवार ने जितना मुआवजा मांगा है उससे ज्यादा मुआवजा भी कोर्ट दिला सकती है। चलिए अगली खबर आ रही है, मंत्रालय का बड़ा फैसला, भारत में 10,000 रूपए से ज्यादा कीमत वाले अब नहीं बनेंगे 4G स्मार्टफोन। तो दोस्तों भारत में 5G सेवा शुरू हो चुकी है और इसी के साथ दूरसंचार मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि मोबाइल कंपनियां 10,000 के अंदर अंदर ही 4G मोबाइल बनाएं। जिस मोबाइल की रेट 10,000 रूपए से ज्यादा है ना उसको 5G बनाना अनिवार्य होगा। अब नया मोबाइल बनेगा जो सारे 5G बनाए जाएंगे, है ना। और साथ अगली खबर है, महंगाई पर नियंत्रण को लेकर सरकार हुई सतर्क, दिवाली बाद आ सकती है चीनी एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो जो प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है ना जैसे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इनमें कई जगहों पर बाढ़ की नौबत आ गई है जिससे गन्ने की जो फसलें है ना उनकी गिरने या गांठों में अंकुर निकल आए हैं और गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा है। तो इसके मद्देनजर देश में दोस्तों चीनी यानी कि शक्कर का संकट भी पैदा हो सकता है अगर गन्ने की पैदावार कम हुई तो यहाँ पर सरकार ने दोस्तों गन्ना का जो एक्सपोर्ट होता है ना शक्कर का, उसके ऊपर पॉलिसी लाने का विचार किया है। और वहीं अगली खबर है, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी, कोर्ट ने सुनाया फैसला। दोस्तों ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने मिले शिवलिंग की जो कार्बन डेटिंग है ना यानी कि वैज्ञानिक परीक्षण नहीं होगा। यहाँ पर वाराणसी की जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। दोस्तों मस्जिद और शिवलिंग को लेकर लगातार विवाद बन रहा था, तो अब शिवलिंग की जो कार्बन डेटिंग है वो नहीं की जाएगी। और साथ ही अगली खबर है, बिहार कैबिनेट का फैसला, 11 जिलों के 7,841 गाँव होंगे सूखाग्रस्त घोषित, हर परिवार को दिए जाएंगे 3,500 रूपए। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई जिसमें किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल राज्य के 11 जिलों में कुल 7,841 गाँवों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया और इन सभी परिवारों को दोस्तों 3,500 रूपए बतौर मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। और साथ ही बड़ी खबर है कि राजस्थान में सियासी संग्राम के बाद गहलोत की राहुल गांधी से आज होगी पहली मुलाकात। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से कर्नाटक के लिए वलोरी जाएंगे और यहाँ पर आज राहुल गांधी के साथ मुलाकात करेंगे। दरअसल दोस्तों गहलोत और पायलट को लेकर एक भयानक संकट बना हुआ है राजस्थान में, तो इसको लेकर भी कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। और साथ ही अगली खबर है, हिमाचल विधानसभा चुनाव की घोषणा, 12 नवंबर को होगा मतदान, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। तो चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार ने विधानसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश
प्रदेश में तारीखें जारी कर दी है। अब हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होगा और 8 दिसंबर को दोस्तों चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। अच्छा, अगली खबर है, रेलवे को मिली बड़ी कामयाबी। देश में 851 किलोमीटर ब्रॉडगेज लाइन पर किया विद्युतीकरण। तो भारत की जो 851 रूट किलोमीटर की जो रेलवे लाइन है ना, उनको विद्युत से जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर डीजल ट्रेनें नहीं चलेगी, केवल इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलेगी। अच्छा, अगली खबर है, 4 पहिया में बैठने वाले सभी के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य। 1 नवंबर से सीट बेल्ट नहीं बांधा तो होगा एक्शन। तो दोस्तों सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अब कार में बैठने वाले सभी सवारियों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। मतलब ड्राइवर के साथ पैसेंजर भी सीट बेल्ट लगाएंगे, अदरवाइज उनका चालान बनाया जाएगा। और वहीं उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, परिवहन विभाग का अहम फैसला, अब नया वाहन खरीदते समय देना होगा नॉमिनी का भी नाम। तो दोस्तों यूपी में अगर आप कोई भी नया वाहन खरीद रहे हैं ना, तो वाहन खरीदते समय आपको नॉमिनी का नाम देना होगा कि अगर खुदा न खास्ता आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका वाहन का जो अगला मालिक होगा वो कौन होगा। तो ऐसे में नॉमिनी के जो नाम की घोषणा है ना, वो वाहन खरीदते समय ही आपको देनी होगी। चलिए अगली खबर है कि एयरटेल के फोन में मिलने लगा 5G सिग्नल। जानते हैं प्लान के लिए कितने रुपए खर्च करने होंगे। तो दोस्तों एयरटेल ने 5G प्लस को इस महीने की शुरुआत के साथ ही लॉन्च कर दिया था और यहाँ पर 5G के साथ हाई स्पीड इंटरनेट का आप आनंद उठा सकते हैं। और भारत के 8 शहरों में फिलहाल दोस्तों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी में एयरटेल का 5G लॉन्च किया है। और अगर प्लान की बात करें तो एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, जहाँ पर एयरटेल के 5G प्लान की जो रिपोर्ट है ना आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए अगली खबर है, राम रहीम को 40 दिन की पेरोल की मिली मंजूरी। जेल से बाहर मनाएंगे दिवाली, इस बार भी बागपत डेरे में होगा ठिकाना। तो मित्रों साध्वी के साथ यौन शोषण मामले में 20 साल की जेल की सजा काट रहे बाबा राम रहीम को 40 दिन तक पेरोल की मंजूरी मिल गई है। ऐसे में वो इस बार दिवाली जो और जेल के बाहर मना पाएंगे। और वहीं बड़ी खबर है, राशन कार्ड धारकों की दिवाली पर हुई चांदी। सरकार के ऐलान को सुनकर खुश हो जाएंगे आप। दोस्तों अगर आप भी राशन कार्ड धारक है ना, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। इस बार दिवाली पर केंद्र के अलावा राज्य की ओर से भी राशन कार्ड धारकों को बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। दोस्तों आपको शक्कर के लिए राशन कार्ड के ऊपर सिर्फ 20 रुपए देने होंगे। 20 रुपए किलो आपको शक्कर मिल जाएगी। और उसके अलावा कई राज्यों में गेहूं, चावल, दाल और शक्कर सहित कई चीजें जो राशन कार्ड के ऊपर आपको या तो फ्री में या कम पैसों में ही मिलेगी, सस्ती है ना। चलिए सराफा बाजार के ताजा भाव की बात करें तो दोस्तों आज सोना 261 रुपए सस्ता होकर 51,098 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर आ चुका है। जबकि चांदी 692 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती होकर 57,477 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। चलिए अगली खबर है, इंस्टाग्राम फर्जी जन्म तिथि वाले यूजर से परेशान, ओरिजिनल आईडी से उम्र वेरीफाई करनी होगी। तो दोस्तों अगर आपने भी सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह का मैसेज देखा होगा कि अगर आप इंस्टाग्राम का यूज कर रहे हैं तो आपको जन्म तिथि वेरीफाई करवानी होगी और इससे कहीं ना कहीं फर्जी आईडी पर भी लगाम लगेगी, है ना। चलिए बड़ी खबर है, खतरनाक मंदी की तरफ बढ़ रही पूरी दुनिया, वर्ल्ड बैंक ने किया आग्रह। दोस्तों विकासशील देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह को बंद कर दिया गया है और इससे गरीबों पर बड़ा असर पड़ा है। और आपको बता दें दोस्तों की दुनिया जो है वो मंदी की तरफ बढ़ रही है, ऐसा कुछ अनुमान लगाया है विशेषज्ञों ने। चलिए बात करते हैं बाकी बची बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत में लड़की की शादी के लिए कम से कम कितने साल का होना जरूरी है? ऑप्शन ए 18 साल का, ऑप्शन बी 21 साल का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक रियलमी कंपनी का शानदार ब्लूटूथ ईयरफोन बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर है, स्कूल लेट आने की मिली खतरनाक सजा। गुजरात के ऊना में 10वीं के विद्यार्थी से लगवाई 200 उठक बैठक, किडनी में आई सूजन। तो दोस्तों गुजरात से ताजा मामला सामने आ रहा है। गुजरात में गिर सोमनाथ जिले के ऊना शहर में एक सरकारी स्कूल में बच्चा जो है दोस्तों 10वीं क्लास का वो लेट आया था। तो सरकारी स्कूल के टीचर ने विद्यार्थी को 200 उठक बैठक लगाने का आदेश दिया और इसके चलते दोस्तों विद्यार्थी की किडनी में सूजन आने का मामला सामने आया है। फिलहाल उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया है। और वहीं बड़ी खबर है, दिल्ली में बिजली सब्सिडी के लिए अब आप 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई। घर बैठे मिनटों में होगा आवेदन। तो अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और बिजली के ऊपर सब्सिडी लेना चाहते हैं तो घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर है, दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, सरकार ने लिया बड़ा कदम। तो दोस्तों दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारी जो अधिकांश राज्यों में है ना, लगभग सभी राज्य सरकारों ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। और साथ ही बड़ी खबर आ रही, यूपी में कल भी बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपए की मिलेगी छूट। सरकार ने ईवी सब्सिडी लिस्ट कर दी जारी। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और अगर आप कोई भी ईवी व्हीकल खरीदना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदना चाहते हैं ना, तो 1 लाख रुपए तक की जो सब्सिडी है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। और वहीं अगली खबर है, HDFC और SBI का फेस्टिवल होम लोन ऑफर। जानते हैं
कैसे मिलेगा लोन। तो दोस्तों HDFC और SBI बैंक दोनों की तरफ से होम लोन को लेकर एक महत्वपूर्ण ऑफर निकाला है। फेस्टिव सीजन के तहत 15 से लेकर 30 बेसिस पॉइंट की छूट दी जा रही है होम लोन पर, और दोस्तों आसान किस्तों में आप प्रोसेसिंग फीस के ऊपर भी छूट पा सकते हैं। दोनों बैंकों ने ऑफर निकाला है। अच्छा, अगली खबर है गर्भवती महिलाओं की शादी को लेकर जापान सरकार का बड़ा फैसला। 100 साल से चली आ रही थी पाबंदी। तो जापान में एक नियम था कि अगर कोई भी गर्भवती महिला है और दोस्तों अगर वो तलाकशुदा है ना, तो दोबारा शादी करने के लिए कम से कम 100 दिन का इंतजार करना पड़ता था। तो जापान की कैबिनेट ने इस कानून को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। अब कोई भी तलाकशुदा महिला जो है ना, वो हाथों हाथ दूसरा विवाह कर सकती है। और वहीं बड़ी खबर है दिमागी रूप से कमजोर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दोषी के खिलाफ 36 दिन में फैसला, 20 साल की हुई जेल। तो दोस्तों आगरा से बड़ी खबर है कि यहाँ पर 20 साल की एक किशोरी थी जो कि दिमागी रूप से कमजोर थी। एक व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया। तो दोस्तों फास्ट ट्रैक अदालत ने 36 दिन के अंदर अंदर फैसला सुनाया और 20 साल की जेल की सजा सुना दी। अच्छा, पंजाब से बड़ी खबर है मान सरकार का बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री कार्यालय में मेहमान नवाजी होगी बंद। अब बेसन बर्फी और पनीर पकौड़े नहीं मिलेंगे फ्री। तो दोस्तों मुख्यमंत्री कार्यालय में पंजाब में कुछ इस तरह का फैसला किया है। और साथ ही बड़ी खबर है गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला, अब Z+ कैटेगरी सुरक्षा में होंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। तो असम के जो मुख्यमंत्री है ना हेमंत बिस्वा, उनके लिए दोस्तों Z+ सिक्योरिटी की जो सुविधा है वो VVIP सिक्योरिटी होती है ना, वो दोस्तों लागू कर दी गई है। और साथ ही बड़ी खबर है हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया खंडित फैसला। जानते हैं इससे जुड़ी बातें। तो कर्नाटक की अदालत ने हिजाब विवाद के ऊपर एक खंडित फैसला सुना दिया, जिसके तहत क्या है कि दोस्तों अगली सुनवाई तक के लिए कोई भी एक्शन मान्य नहीं होगा। और साथ ही बड़ी खबर है महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर अब मध्य प्रदेश बनेगा सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व वाला राज्य। तो दोस्तों वीरांगना दुर्गावती 7वां टाइगर रिजर्व जो है ना वो नरसिंहपुर में बनेगा। और वहीं मध्य प्रदेश जो है ना वो सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व वाला एक राज्य बन जाएगा। और वहीं अगली खबर है अगले साल घर पहुंचेगा ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, कंपनी ने फिर से आगे खिसका दी डिलीवरी तारीख। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी सिंपल एनर्जी ने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला के साथ ही पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया था। तो इसकी जो डिलीवरी है ना वो अगले साल के लिए आगे कर दी गई है। अच्छा, बड़ी खबर है सीएम नीतीश कुमार ने बोला हमला, अब बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर हमलावर करते हुए कहा है कि दोस्तों अब भूल कर भी कभी भी बीजेपी में शामिल नहीं होगा। चलिए अगली खबर है कि अब इत्र बेचकर ट्विटर खरीदेंगे एलन मस्क। कहा भाई मेरा परफ्यूम खरीदो ताकि मैं ट्विटर खरीद सकूं। तो दोस्तों एलन मस्क ने ट्विटर पर एक बार फिर से धूम मचा दी है, क्योंकि अब वो परफ्यूम विक्रेता भी बन गए हैं। हाल ही में दोस्तों एलन मस्क ने परफ्यूम के नाम से एक नया ब्रांड निकाला है और उन्होंने कहा है कि मुझे ट्विटर खरीदना है, ऐसे में आप मेरा परफ्यूम खरीदो, है ना। और वहीं अगली खबर है देश को मिला बड़ा तोहफा, दिवाली के बाद दौड़ेगी 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री मोदी इस दिन दिखाएंगे हरी झंडी। तो जल्द ही दोस्तों अब चौथी के बाद 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना उसका संचालन किया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी जी नवंबर महीने में इसको भी हरी झंडी दिखा देंगे। अच्छा, रेलवे को लेकर एक और खबर है कि 144 ट्रेनों को रेलवे ने किया कैंसिल। जानते हैं दोस्तों इसके बारे में डिटेल। तो आज 15 अक्टूबर 2022 के दिन ट्रेन से सफर करने वाले रेल यात्री एक बार ट्रेन का स्टेटस जरूर देख लीजिएगा। अलग अलग कारण से रेलवे ने लगभग 144 ट्रेनों को आज कैंसिल किया है। चलिए वहीं दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब बिना पुरुष के हज यात्रा पर जा सकेगी महिलाएं, उम्रा के लिए वीजा भी अनलिमिटेड। सऊदी के हज मंत्री बोले हमारे देश में महिलाएं हैं सुरक्षित। तो सऊदी अरब में अगर कोई भी मुस्लिम महिला हज यात्रा पर जाना चाहती है ना, तो दोस्तों एक नया फैसला सामने आया है कि अब मुस्लिम पुरुषों को साथ में ले जाने की जरूरत नहीं होगी, अकेली महिलाएं भी हज यात्रा कर पाएगी, है ना। चलिए अगली खबर है कि 4 से ज्यादा बच्चे हुए तो नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। इस राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या इस समय भारत की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है और इसी के मद्देनजर मणिपुर की राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अगर किसी भी परिवार में 4 से ज्यादा बच्चे हैं तो उस परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। और वहीं बड़ी खबर है मां भारती के सपूत वेबसाइट हुई लॉन्च, शहीदों के परिवार को आम आदमी भी कर सकेगा आर्थिक मदद। तो दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली स्थित नेशनल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में मां भारती के सपूत नामक एक वेबसाइट को लॉन्च किया है और रक्षा मंत्रालय ने इस वेबसाइट को लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स में एक समारोह के दौरान किया है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप भी भारत के जो शहीद परिवार है उनको अगर कोई भी सहायता देना चाहते हैं ना, तो इस वेबसाइट के जरिए दे सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर है पाकिस्तान के अस्पताल की छत पर 500 शव मिले, बॉडी पार्ट्स भी गायब। तो दोस्तों बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है पाकिस्तान के मुल्तान शहर के पंजाब निस्तार अस्पताल से। यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अस्पताल की छत पर करीब 500 लावारिस शव पड़े हुए मिले हैं और इनके अंदरूनी अंग गायब है। कई शवों के सीने खुले हुए हैं, उनके हार्ट निकाले जाने की भी आशंका है। और हालांकि दोस्तों अभी ये पता नहीं चल पाया है कि ये जो शव है वो किनके हैं, ये सभी लावारिस बताए जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के इस अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।